हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉर्निंग का रूटीन बता रही हूँ मैं। मॉर्निंग में आज क्या हुआ कि बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया, तो बच्चे दूध ही नहीं पीते बॉर्नवीटा के बगैर। तो मैंने फिर जेप्टो से ऑर्डर किया कि मैंने कहा चलो ठीक है। और एक उन्होंने चॉकलेट मंगाई थी, ज़्यादा कुछ मंगाने के लिए था नहीं। तो ये फिर मैंने कट करके अभी डाल दिया, वरना मौसम थोड़ा बदला हुआ है ना, बारिश जैसा, तो सील जाता है। तो मैंने साथ के साथ उन उसको डब्बे में डाल दिया, जिससे कि ये सीले ना और ख़राब ना हो। हवा लग के वो ख़राब हो जाता है। फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को दूध दूँगी, क्योंकि वो उनकी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो दूध से ही होती है। और ये बचपन से ही पी रहे हैं, मैं ऐसा बता रही हूँ कि ये बचपन से ही मतलब बॉर्नवीटा वाला दूध ही पीते हैं। तो ये दूध गर्म हो गया। एक बेटी तो बड़ी वाली बेटी तो थोड़ा सा हल्का पीती है। एक्चुअली क्या है, बचपन में वो थोड़ा उसका मुंह जल गया था दूध पीने से। तो उसके बाद में उसने बिल्कुल नॉर्मल दूध होता है ना, वैसा पीना शुरू कर दिया। और बीच वाली बेटी वो थोड़ा एवरेज दूध पीती है, गुनगुना, ना मतलब ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और जो बेटा होता है वो तेज़ गर्म पीता है दूध, उसको ठंडा पसंद नहीं है। वो मतलब ठंडा जैसे कोल्ड कॉफ़ी या फिर जो शेक वगैरह होते हैं वो तो पी लेता है, लेकिन दूध ठंडा नहीं पीता कभी भी। या फिर बनाना शेक हो गया या मैंगो शेक, तो वो तो पी लेता है, वरना नहीं पीता, वो गर्म ही पीता है। तो फिर मैं उसके बाद चीनी डाल रही हूँ सबके दूध में। और फिर मैं जब ये दे के आऊँगी तो वो उसके बाद उनकी दिन की शुरुआत होगी, नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो। तो मैं इस तरीके से, मेरा डेली का काम है, रोज़ यही रूटीन रहता है ऑलमोस्ट। बाकी कई बारी आज तीनों घर पर थे, वरना कभी किसी को जाना होता है या कभी कोई सो रहा होता है, तो आज तीनों उठे हुए थे। आई मीन तो घर पर तो रहते ही हैं। तो फिर मैंने उनको फटाफट दूध दे दिया और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में लग जाती हूँ। क्योंकि यार जब आप किचन में घुस जाते हो ना, आपको हज़ार काम नज़र आते हैं। ऊपर से हमारी काम वाली भी नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा परेशान हो रही हूँ आजकल। बट कोई बात नहीं, अभी पता है कि नहीं आ रही है, तो मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ और फिर मैं उस हिसाब से काम कर लेती हूँ। मैं उनका दूध भी घोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है, बेटे के हाथ में चोट लगी हुई है, और तो क्या होता है कि मैं उसका ही दूध मतलब घोल के देती हूँ चम्मच से, हैं। और जो जो वो वाली बेटी है भी, जो बड़ी वाली है, वो क्या करती है, वो दूध की चम्मच को कहीं भी रख देती है, वो घोलेगी कहीं पे भी रख देती है। तो इसलिए ना मैं ही घोल के दे देती हूँ, एटलीस्ट इधर उधर स्पून ना फेंके कोई। पर फिर भी मैं चम्मच ले जाती हूँ कि हाँ भाई, अगर किसी को लगे कि मेरी चीनी नहीं घुली या फिर मतलब इस तरीके से, तो फिर मतलब वो घोल लें। तो फिर मैं बस अब इनको दूध दे दूँगी। फिर मैं दोबारा, हमने तो चाय वगैरह पी लिया था इससे पहले, हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो फिर इस तरीके से मेरा रूटीन हुआ। उसके बाद मैं कल थर्सडे मार्केट गई थी, और इसमें ना मैं जो वैसे खड़े मसाले होते हैं ना, जो वैसे दूसरे होते हैं, जैसे राई, जीरा, जीरा नहीं सॉरी, अजवाइन, मेथी हैं, ये सारी। और ये आमचूर भी नहीं था मेरे घर, और ये हींग की मिली थी मुझे मार्केट से, तो मैं हींग भी उठा लाई। और ये हैड़ा, मैंने उसे बोला हैड़ा क्या होता है भैया, ये 10 रुपीज़ के है। और ये मेरी टॉफ़ी है जो मेरी बचपन की फेवरेट है, मैं इसे हर बारी उठा लाती हूँ इसको, और मैं खाती हूँ। ये कई बार एकदम पूरा पैकेट मैं ही खा लेती हूँ। वैसे बच्चों को भी अच्छी लगती है, अगर मैं देखती हूँ तो फिर मैं उनको भी दे देती हूँ। वो मांगते हैं तो कि खाओगे, तो फिर मैं कट करके आमचूर डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है, बड़े पैकेट में क्या होता है, इतना तो यूज़ होता नहीं है, फिर वो पड़े रहते हैं और कीड़े वगैरह लग जाते हैं। वैसे तो मैं मसाले ना फ्रिज में ही रखती हूँ, पर ये रहता है कई बार आप कितना मसाले, मतलब
इतने सारे तरीके के मसाले होते हैं ना, मेरे घर में हर एक तरीके का जो मसाला होता है वो मिल जाएगा। कोई भी तरीके का ऐसा होगा नहीं जो नहीं होगा। तो मैं पहले आमचूर डाल लिया, फिर अजवाइन डाली है इसके अंदर, और फिर मैं देख रही हूँ उसके अंदर क्या चीज़ है। मैं इसको खोल के देख रही हूँ, उसमें मुझे पता चलता है जो पीपली होती है ना, पीपली, वो है ये भी मैं ले आई थी और फिर मैंने कोई यूटिलाइज़ नहीं किया इसका। तो और ये इसके अंदर वैसे वो है, लौंग है, लौंग है, और ये मेथी है, और ये वो सिनेमन है जो बारीक छोटी छोटी हो जाती है ना, वैसी है। और ये चिली फ्लेक्स वगैरह हैं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं ना तो वो रखा रहता है। और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। तो ये इसके अंदर, इसी के अंदर मैं रखती हूँ। इससे क्या रहता है यार, याद भी रहता है और फटाफट जो आपको डालना है वो मिल भी जाता है, वरना इधर उधर रख दो ना आप तो फिर पड़ा ही रहता है। ये वो है काली सरसों, जो पोहा वगैरह में डालते हैं या फिर आप वैसे करते हैं। तो फिर इस तरीके से मैं ले आई थी सारी चीज़ें। मैंने कहा यार 2-4 चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो मैं ले चलती हूँ। अभी ज़्यादा बड़ा पैकेट क्या होता है आपका, ये चीज़ें कम यूज़ होती हैं लॉन्ग टाइम में, तो मैंने कहा इसी तरीके से ले लेती हूँ। और ये वो है हैड़ा, पता नहीं हैड़ा ही कह रहा था वो। तो ये मैंने फिर ऐसे ही साइड में रख दिया पैकेट में। मैं ये वैसे ही ले आई थी उठा के। ये है क्या चीज़, इसके अंदर कोई मसाला है एक्चुअली। मैं क्या है, कोई ना कोई डिश बनाती हूँ या कुछ इस तरीके की, तो उस पीस लेती हूँ। तो फिर मैंने इसे अलग निकाल दिया, थोड़ा सा था कि बाद में देखूँगी ये है क्या। तो उसके बाद में मैंने फिर ये दूसरी, ये इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे कंटेनर में। और ये फिर वो है जो राई होती है ना, हाँ, जो वो है ये राई फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। और फिर ये मेरा पिटारा तैयार हो जाता है। कि आप कभी भी कुछ भी बनाते हो, और आधे से ज़्यादा मसाले तो मेरे फ्रिज में एवरी टाइम रखे रहते हैं, एवरी टाइम। जैसे कभी जो ना ख़त्म होने वाली है, जैसे मोटी इलायची, छोटी इलायची, और ये मेरी दूसरी मसालादानी, 2 मसालादानी यूज़ करती हूँ मैं। और हींग को भी मैं फिर इसमें रख दूँगी जो नमक मिर्च वाली में, क्योंकि इससे ये याद नहीं रहता मेरे को। जब मैं रखने लगती हूँ तो मुझे याद आता है, तो फिर मैं भी वो भी रख देती हूँ। उसके बाद मैं फिर तोरई बना रही हूँ आज, कि चलो उसको काट लिया और अब मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये फटाफट जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मुझे लगता है यार कि फटाफट काम कर लूँ, क्योंकि आज ना हस्बैंड ऐसे ही चले गए थे। आज मॉर्निंग ड्यूटी थी तो जल्दी चले गए थे। उन्होंने बोला खाना, मतलब मैंने कहा बनाना तो है ही, तो थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ लंच से पहले, लंच टाइम से। तो फिर मैं दे आऊँगी या हस्बैंड आ जाएंगे। तो फिर इस तरीके से मैं मतलब फटाफट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर लेट हो जाता है और फिर आलस भी आ जाता है जब अगर आपको लेट हो रहा होता है तो मैं फिर बस ये जल्दी जल्दी इसी तरीके से मैं तोरई काट लेती हूँ फटाफट। पहले तो छील ली थी मैंने, अंदर जाके छीली थी रूम के अंदर, और फिर मैंने ये बाहर आके मैं किचन में लेके आ गई थी। तो मेरे को ना तोरई दाल बनानी है, तो इसलिए मैं दाल वगैरह भिगोने के लिए लेके आई थी। और इसको धोने के लिए तोरई को छीलने के बाद तो फिर मैं यहीं पे ही काटने लगी थी। तो फिर मैंने ये भी काम कर लिया फटाफट। और उसके बाद में मैं बनाने लगूँगी, बनाने की तैयारी करती हूँ। इधर ये फ्रिज में जगह ही नहीं थी ये सामान रखने की। मौसमी लेके आए थे जिसका जूस बनाएंगे हस्बैंड। और ये वाइट से पेठा है, सीताफल जिसे कहते हैं, जिसका इसका भी जूस बनता है। तो ये भी भारी रखा रह गया। फ्रिज में इतना सामान रखा होता है ना कि आप मतलब रख नहीं सकते हो, आपके पास सारा सामान मतलब इतना सारा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ये अभी बंद है तो ये इनको बाहर ही रहने देते हैं, और जब ये कट जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी कल तो। और कल थोड़ा स्पेस भी खाली हो जाएगा किचन मतलब फ्रिज में। तो फिर मैंने ये सोच के बाहर ही रख दिया। और मैंने कहा
उसके बाद में देखेंगे। फिर जब स्पेस थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे स्पेस होने ही लग जाता है। 1-2 दिन बाद में जब आपका कुकिंग मतलब फ्रिज में जब खाना वगैरह बनता है तो इसी तरीके से मैं तोरई काटती हूँ गोल ही। तो मैं अब बस जाने वाली हूँ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।